तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत। ये हमारी द्वितीय राष्ट्रीय भाषा कहलाती है और ये भी आपको एग्ज़ाम में 100 नंबर के ही पूछे जाते हैं, जिसमें किताब से आपको सवाल 50 नंबर के रहेंगे और 50 नंबर की किताब 50 नंबर के सवाल व्याकरण से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम किताब का आधा पढ़ लेंगे, यानी कि टोटल इसमें 14 चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर हम कंप्लीट करके व्याकरण को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पुनः बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पहले चैप्टर पे। आपको पता है कि कोई भी जब संस्कृत का किताब शुरू होता है तो पहले भगवान का नाम लिया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, और कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोगों के रीति रिवाज, चाहे जो भी धर्म हो, अपने अपने आराध्य का हम लोग नाम लेते हैं, अपने अपने देवता और जो भी हो जिनको आप मानते हो उनका हम लोग नाम लेकर शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर भी उसी तरह है जैसे कि 9th क्लास में था, ईश स्तुति, भगवान का नाम लेकर हम लोग शुरू किए थे। उसी तरह इसमें भी भगवान की ही गाथा इस चैप्टर में की जाएगी, जो श्लोक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। किताब आप लोग निकाल लेंगे। चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम मंगलम। क्या नाम है जी? मंगलम, जो एक उपनिषद है। क्या है? उपनिषद, जिसको ग्रंथ बोला जाता है। उसी ग्रंथ से एक ये पॉइंट लिया गया है, मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि भगवान सबका मंगलमय करे या हे भगवान सबका मंगलमय हो। मंगल का अर्थ क्या होता है? अच्छा, शुभ। तो चलिए हम मंगल कामना से इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब में आप देखिए, जो चैप्टर के नीचे जो कोष्ट में दिया रहता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है या ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, इसकी जो बातें की जाती है, टॉपिक, उसको पहले देखते हैं। और उसके बाद से इसमें 5 श्लोक है, पाँचों को बारी बारी से पढ़ के उनका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब कि देखिए, संस्कृत पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो लोग 9th में पढ़े वो लोग तो ठीक ठाक पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनका थोड़ा जीभ, इसमें क्या होता है ना, जीभ तोड़ना पड़ता है। जीभ तोड़ने का अर्थ क्या हुआ? जीभ काटना नहीं, मतलब एक होता है ना कि बोलने की कला आ जाती है, फटाफट बोलते हैं। जैसे कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो ये क्या है? जीभ टूटा हुआ। अब इसी में कितना लोग आएंगे? उपनिषद उपनिषद, तो ये क्या होता है? ये आप फंसे हुए वहाँ पे। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना है? मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत है। तो हम जब श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे हम बुलवाएंगे, सारे लोग बोलेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ पे चलिए हम पढ़ देते हैं, केवल ध्यान से देख लीजिए। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद में वैदिक काल का अर्थ हुआ जब वेदों की शुरुआत हुई, उस समय के अंतिम भाग से, यानी वेदों के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को इसमें प्रकट किया गया है। उपनिषद के वेदों के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र से उनके सिद्धांतों को प्रकट किया गया है, इसमें रखा गया है इस चैप्टर में। सर्वत्र, सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष का अर्थ होता है जो पुरुषों में सबसे परम हो, सबसे बड़ा हो, यानी परमात्मा की बात की जा रही है। परमात्मा यानी भगवान की बात की जा रही है। महिमा, उनकी जो महिमा है, उनका जो महत्व है, प्रधानतया गीते,
सबसे प्रधान है, जिसका हर जगह गीत गाया जाता है। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हर कोई अपने अपने भगवान को जरूर मानता है। भले ही उसे कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कुछ भी कहे, लेकिन भगवान एक ही है। और हर जगह लोग अपने अपने आराध्य, अपने अपने भगवान का नाम जरूर लेते हैं, उनका गीत जरूर गाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उन्हीं परमात्मा के चलते इस संसार में हम अनुशासन का पालन करते हैं। यानी भगवान का ही जो डर है, उन्हीं के डर से हम कोई गलत काम करते हैं तो कहते हैं कि पाप लगेगा, अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि पुण्य होगा। क्योंकि अगर भगवान न होते, उनकी सजा देने की डर न होती, तो आदमी केवल अत्याचार ही करता। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और वह ही सभी मनुष्यों का जीवन एक तपस्या के समान है। एक कुछ पाने की लालसा में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म कर रहा है और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में उपनिषद से भगवान के प्रति 5 पद और मंत्र लिए गए हैं। ठीक है ना। तो कितने मंत्र लिए गए हैं? 5। यहाँ पे देखिए, आपको 1 नंबर का सवाल कैसा कैसा पूछ सकता है। सबसे पहला सवाल आपसे ये हो सकता है कि मंगलम पाठ किससे लिया गया है, या मंगलम पाठ क्या है? तो आप कहेंगे उपनिषद। फिर कहा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं, तो आप कहेंगे 5। फिर कहा जा सकता है कि मंगलम पाठ किस शास्त्र से लिया गया है, तो आप कहेंगे दर्शन शास्त्र। सबसे बड़ा पुरुष कौन है, तो परमपिता परमेश्वर। किनकी गीत सभी जगह गाई जाती है, तो परमपिता परमेश्वर की। समझ रहे हैं बात को? तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में आपको किताब से सवाल नहीं आ रहा है। यानी पीछे का जो आप सवाल देख रहे हो ना, अब उससे सवाल एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। अब आपको एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, किताब के अंदर से सवाल देगा, जो अभी अभी हम बताएं उसी टाइप से सवाल आपको रहेगा। 25 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा किताब से, 25 गो व्याकरण से, जो इसी टाइप से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसा कैसा बात हो रहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है। वैसे क्वेश्चन आंसर भी हम लिखवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे समझाएंगे, लिखवाएंगे, बट आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना है। ये नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, उससे भी 1 नंबर का सवाल तैयार किया जाता है। पीछे से ही बहुत सारे 1 नंबर के सवाल तैयार किए जाते हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन आंसर भी लिखवाया जाएगा, इसका चिंता मत कीजिएगा। चलिए हम पहले श्लोक को शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे जैसे हम बोलेंगे संस्कृत, तो आप भी बोलिएगा, ताकि आपको बोलने की एक कला आएगी। धीरे धीरे ये जो है जीव है ना, खुलेगा बोलने का संस्कृत। ठीक है ना। थोड़ा टफ लैंग्वेज लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग नहीं पढ़े हैं कभी, जो लोग पढ़े उनके लिए तो बड़ा इजी चैप्टर। देखिए इस संस्कृत विषय है ना, इसमें बड़ा नंबर ज़्यादा आता है, बड़ी कम भी आता है। अगर लोग फेल होते हैं तो 2 ही विषय में ज़्यादा फेल होते हैं, एक मैथ में, एक संस्कृत में। बाकी विषय में बहुत कम लोग फेल होते हैं, जिनका भाग्य खराब होता है। लेकिन ज़्यादा विषय फेल करने वाला मैथ और संस्कृत है, और टॉप करने वाला विषय भी यही है। बस इसको ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सारे लोग बोलेंगे ईमानदारी से, ये नहीं कि अब एलईडी में है तो सर कौन सुन रहा है, आराम से उसी तरह बोलने बकबकाने दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप के साथ धोखा कीजिएगा। हमारा क्या जाएगा, हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा, तो आप अपना गंवाइएगा। ठीक है, शर्माइएगा मत। ये पढ़ाई है, इसमें शर्माना नहीं है, सब कोई बोलेगा। तो शुरू करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। चलिए अब सारे एक बार बोलेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। बोलिए। हाँ ठीक है। अब एक एक करके फिर बोलेंगे। तत्वम पुषन पावृडु सत्य धर्माय दृष्टये। अब एक बार सारे लोग बोलेंगे। तस्त्वम पुषन पावृडु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर से एक बार तेजी में सब कोई बोलिए।
वाह। अब चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का अर्थ होता है ना सोना। क्या होता है? सोना। और पात्र मतलब होता है बर्तन। यानी कि ये जो श्लोक है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है भगवान से कि हे भगवान, आज का ये जो युग है वो लालची हो गया है। आज अगर आपको कोई भी काम कहीं पे करवाना है तो बिना खर्च किए, बिना पैसा लगाए आप उस काम को सही रूप से नहीं कर सकते हैं। मतलब आज के लोग कहीं भी जाइए तो बिना घूस का काम नहीं करेंगे। तो वहीं कहा जा रहा है कि हे प्रभु, आज सत्य का मुख सोने जैसे बर्तन से ढका हुआ है। मतलब कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम। आज जो सत्य का मुख है, सत्यस्य सत्य का, अपीतम मुखम जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? सोने के समान बर्तन से ढका हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? सोना का बर्तन से नहीं, मतलब कि लालच से, धन से। अगर आपको कोई भी काम करना है आज के टाइम में तो बिना पैसे के लालच दिए, बिना घूस दिए आप काम नहीं कर सकते। तत्वम पुषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, उसे आप सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए मेरे मन से त्याग करवा दे। तो भक्त क्या कहता है भगवान से कि हे भगवान, आप मेरे मन से इस लालच को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सकूं। अर्थात इस सांसारिक मोह माया से दूर करके हमें सत्य की राह पर ले चले। मतलब कि जब तक व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसेगा वो लालची ही रहेगा। लालची कब होता है? जैसे मान लीजिए परिवार है, आप सोच रहे हैं कि एक गाड़ी होता 4 चक्का, कितना मजा आता है, एक बढ़िया मोबाइल होता, एक बढ़िया घर होता, तो लालच आपका बढ़ रहा है। तो लालच बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कमाना पड़ेगा। कमाने के अगर मान लीजिए आपके पास पैसा का उपाय नहीं है तो आप गलत काम करना शुरू करेंगे, आप घूस लेना शुरू करेंगे। किसी मान लीजिए पोस्ट पर है तो बिना घूस का काम नहीं करेंगे। तो ये जो भक्त है वो क्या कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, हे भगवान मेरे अंदर से ये सारी कमियां दूर कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूं, मैं ये असत्य अधर्म के मार्ग पर न चलूं। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। हे प्रभु, आज सत्य का मुख सोने जैसे बर्तन से ढका हुआ है, उसे आप सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए मेरे मन से त्याग करवा दें। अर्थात इस सांसारिक मोह माया से दूर करके हमें सत्य की राह पर ले चले। समझ गए? चलिए इसके दूसरे श्लोक को समझते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है अरोड़ अड़ियान। देखिए कैसे पढ़ते हैं, अड़ो अड़ियान, अड़ो अड़ियान। चलिए आप लोग भी पढ़िए, अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। एक ही बार में सारा लोग बोलेंगे जैसे हर बार बोलते हैं। एक बार हम पढ़ रहे हैं, अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। पढ़िए। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन सारे लोग बोलिए, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, तो सारे लोग बोलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए जो बोलेगा उसी का फायदा है, नहीं बोलिएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा। आगे फिर पढ़ रहे हैं, तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद आत्म ही मानम आत्मन। ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, ये एक ही में दिया, हमने उसे संधि विच्छेद कर दिया है, मतलब अलग अलग कर दिया ताकि आप आसानी से उसे पढ़ सको। नहीं तो एक में पढ़ने में क्या होती है ना कि प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है आप लोगों को, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। तो एक बार फिर पढ़ेंगे, हम पूरा लाइन पढ़ रहे हैं। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आन्महि मानम आत्मन। चलिए ठीक है, फिर भी धीरे धीरे आदत बन जाएगा बोलने का। तो इसका अर्थ देखिए, कह रहा है कि हे प्रभु यानी कि हे भगवान, अणु से भी छोटा और महान से ही महान यह आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। मतलब ऊपर देखिए, अड़ो अड़ियान मतलब अणु से भी छोटा। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। उससे भी छोटा और महतो महियान और महान से भी महान आत्मास्य, यह आत्मा है। यानी हमारे जीव के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है जिसको हम प्राण बोलते हैं,
वो अणु से भी छोटा है क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं है। और महतो महान, और महान से ही महान है, तभी तो एक मनुष्य के शरीर के अंदर रहकर इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहा है, तो महान से महान है। लेकिन अणु से भी छोटा है क्योंकि कोई देखा नहीं है। आत्मा इस जंतु रूपी गुफा में निवास करता है। आत्मास्य जंतो निहितो, जंतु के निहित, जंतु में अंदर रहने वाला, गुहायाम गुफा में रहने वाला यह आत्मा छोटा से छोटा और महान से भी महान है। तम क्रतु उपस्थिति, परंतु इस परम सत्य के दर्शन मात्र से, यानी कि तम क्रतु उपस्थिति, केवल सत्य का दर्शन कर ले, देख ले, वीत शोको, वह जीव शोक रहित होकर, मतलब कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है। शोक मतलब कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। धातु प्रसाद आनमहि मानम आत्मन, अर्थात सभी दुखों से मुक्त होकर आप में मिलकर एकाकार हो जाता है। यानी जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और भगवान में मिलकर वह स्वयं भगवान का रूप हो जाता है। तो आज हमने चैप्टर को शुरू किया, 2 श्लोकों को पढ़ा, उनके अर्थ को समझा। तो चलिए इसके अर्थ को लिख लीजिए और कल इसे याद करके आएंगे, इसे सुना जाएगा, ठीक है ना। और 3 श्लोक को कल पूरा करवाया जाएगा।